हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी किसने की थी। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ओके, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो लीबर्ग एंड सोवेरियन डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म इन 1831। बच्चों, लीबर्ग और सोवेरियन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किया, यानी क्लोरोफॉर्म की खोज की। ठीक है, उसके बाद ड्यूमास प्रपोज द टर्म क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यानी जब लीबर्ग और सोवेरियन ने क्या किया था 1831 में बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म की खोज की थी तो उस टाइम पे इसका नाम क्लोरोफॉर्म नहीं था। उसके बाद में ड्यूमास नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे क्लोरोफॉर्म नाम दिया, यानी टर्म क्लोरोफॉर्म दिया। उसके बाद बच्चों देखो, सिम्पसन डिस्क्राइब इट्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में बच्चों सिम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि जिन्होंने क्लोरोफॉर्म की एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है बच्चों, जैसे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब भी किसी पर्सन को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, यानी बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होती हैं, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और इन्हीं एनेस्थेटिक मतलब जो बेहोश करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी के बाद बारे में सिम्पसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट थे। अब हम जानेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि लैब में हम क्लोरोफॉर्म को बच्चों कैसे बनाते हैं। तो देखो, लैब में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इस तरीके का एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग क्या लेते हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसको कुछ स्टैंड की हेल्प से ऐसे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमने गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिया और उसको स्टैंड की सहायता से इस तरीके से खड़ा कर दिया। ठीक, और उस स्टैंड फ्लास्क को हमने सैंड बाथ के ऊपर रखा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सैंड बात है जिसके ऊपर हमने रखा। ठीक है, फिर उस गोल पेंदी के फ्लास्क को नीचे से हम यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है और इसके द्वारा गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो गोल पेंदी के इस फ्लास्क में हम लेते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ब्लीचिंग पाउडर और वाटर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, गोल पेंदी के फ्लास्क में हम कितना 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और 200 मिलीलीटर वाटर, यानी 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्लस 200 मिलीलीटर क्या लेते हैं बच्चों, वाटर ले लेते हैं और इनका पेस्ट बनाते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या लेते हैं बच्चों, फिर इसमें 35 मिलीलीटर ml 35 ml क्या ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं। ठीक, तीनों चीज़ों को लेकर के इस गोल पेंदी के फ्लास्क में रख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जब यहाँ से गर्म करते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म गैस निकलती है ये। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म गैस जो इस पाइप से होते हुए आगे जाएगी, ये गर्म होती है और इस गर्म गैस को ठंडा करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर क्या करता है, इसमें एक साइड से ठंडा वाटर भेजते हैं, दूसरे साइड से वाटर निकलता है, तो ये पाइप को चारों ओर से क्या करता है, ठंडा करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वेपर्स फॉर्म में निकली और जब यहाँ पर इससे ये गैस निकलेगी, क्लोरोफॉर्म यहाँ से जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, कंडेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये गैस लिक्विड फॉर्म में कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको ठंडा करेंगे, फिर धीरे धीरे ये क्लोरोफॉर्म आ करके इस रिसीवर पॉट में, ये रिसीवर पॉट लगा हुआ है, यहाँ पर आकर के क्या होती है, ये गैस स्टोर होती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, पानी ऊपर होता है और नीचे यहाँ पर क्या होगी, क्लोरोफॉर्म गैस होती है बच्चों। अब यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म गैस होगी, क्या वो पूरी तरीके से प्योर होगी? नहीं बच्चों, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से जो हमें क्लोरोफॉर्म गैस मिलती है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट वॉश्ड NaOH, पहले इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धुलते हैं, फिर उसके बाद में देन क्या करते हैं, वाटर, फिर पानी के साथ इसको हम धुलेंगे। ठीक, धुलने के बाद ये प्योर हो जाती है। अब क्या करेंगे, इट इज ड्राइड ओवर एन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5। ठीक, फिर इसको कैल्शियम क्या करते हैं यहाँ पर, इट इज ड्राइड, इसको सुखा लेते हैं ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फिर P2O5। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, ड्राइड कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और इस तरीके से हमें क्या होता है, प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। एक राउंड फ्लास्क ले लेंगे, उसमें 100 मिलीलीटर ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, 200 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे, 35 ml क्या ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। फिर इन सबको हम हीट करते हैं, हीट करने से इससे वेपर निकलती है जो कि इस पाइप से होते हुए आगे जाएगी। यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है जहाँ पर इसको हम गर्म मतलब ठंडा करते हैं, और फिर जा करके इस रिसीवर पॉट में जा करके क्या होता है, यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म हमें रिसीव हो जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जाती है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसके बाद वाटर के साथ वॉश करते हैं, फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और या फिर P2O5 के साथ इसको ड्राइड कर देते हैं, सुखा लेते हैं, और फिर हम इसको एक बर्तन में, एक डब्बे के अंदर या कहीं भी आप स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमें लैब में क्लोरोफॉर्म बन जाती है। कोई डाउट नहीं होगा, अगर होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब इसकी हम रिएक्शन देखेंगे बच्चों, कैसे क्या रिएक्शन में कैसे क्या बनेगा। तो बात करेंगे लैबोरेटरी मेथड, यानी लैब में कैसे बनाएंगे। ओके, तो फ्रॉम एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो रिएक्शन वही चीज जो वहां पर हमने बताई आपको, वो चीज अब हम रिएक्शन में देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी और क्लोरीन बनेगा। ठीक, तो जब ब्लीचिंग पाउडर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनेगी बच्चों। फिर उसके बाद में क्या होगा, क्लोरीन H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो 2H2O और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर देखो उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि एल्कोहल होगा उसका क्या होगा भाई, एल्कोहल वहां जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन ले लेंगे, तो एथिल अल्कोहल ले लिया और ये ले लिया ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा एथिल अल्कोहल का, तो यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, जिसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड एंड H2O। ठीक है, क्या बना बच्चों प्रोडक्ट, एसिटल्डिहाइड। ये पूरी प्रोसेस वहां पे होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे बच्चों क्लोरीनेशन, तो देखो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी। ठीक है, तो जब एसिटल्डिहाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो बच्चों CCH3CHO यानी क्लोरल बनना है और 3HCl। अब ये क्लोरल बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल। हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो देखो यहां पर क्लोरल के दो मॉलिक्यूल, ये क्लोरल के दो मॉलिक्यूल होंगे और CaOH इनसे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, 2 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 पार्ट यानी क्लोरोफॉर्म बनेगा। बाय मिस्टेक क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पर बनेगा क्लोरीन के साथ में यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा।
दूसरा यहाँ पर तरीका आता है कि फ्रॉम एसीटोन, यानी एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं बच्चों। तो देखो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एसीटोन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, जिससे ट्राईक्लोरो एसीटोन बनता है ना। व्हेन एसीटोन रिएक्टेड विथ क्लोरीन टू फॉर्म ट्राईक्लोरो एसीटोन, द प्रोडक्ट इट फॉर्म ट्राईक्लोरो एसीटोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द मेन प्रोडक्ट इज ट्राईक्लोरो एसीटेट, ठीक है, ट्राईक्लोरो एसीटोन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर ट्राईक्लोरो एसीटेन के 2 पार्ट्स क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब इनको हम हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे। तो जैसे ही क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ ट्राईक्लोरो एसीटोन और ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे। तो जब इनको हम हाइड्रोलाइज कराएंगे बच्चों, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से भी हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं लैब में, है। और यहाँ पर कैल्शियम एसीटोन बन गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और छोटा सा टॉपिक था बच्चों। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी क्या होती है, तो है ना, इन सभी चीज़ों के लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, क्लोरीन का क्या होता है ये पढ़ा। अब बची हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन की, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरीन का यूज़ हम लोग एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, एनेस्थीसिया के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।